हाल ही में जारी हुए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों में बिहार राज्य ने सबको चौंका कर रख दिया है। बीमारू राज्य कहे जाने वाले बिहार ने जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों में हर एक विकसित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए 10.64% की वार्षिक ग्रोथ रेट दिखाते हुए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार राज्य केवल असम को छोड़ दें तो इकलौता ऐसा राज्य है जिसने डबल डिजिट ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। कोई दूसरा राज्य इस आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे आंकड़े हैं जिसने बिहार की ग्रोथ रेट की कहानी पूरी दुनिया के सामने रख दी है और सबको हैरानी में डाल दिया है। आखिर क्या है पूरा यह सर्वे और किस तरह बिहार प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, सुनाऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में असम के गुवाहाटी में 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में योजना एवं विकास विभाग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के हर एक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें बिहार की तरफ से बिहार के योजना एवं विकास विभाग के निदेशक संजय पंसारी और उप निदेशक रश्मि कुमारी ने बैठक में हिस्सा लिया और इसी बैठक के बाद यह आंकड़े सार्वजनिक किए गए। और इन आंकड़ों की बात करें तो यह बात निकलकर सामने आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। बिहार ने 10.64% की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। इसके बाद असम ने दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए 10.16% की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ रेट अंकित की है। और इतना ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर दिल्ली ने 9.18% की ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। बिहार ने देश के तमाम विकसित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य, दिल्ली यहाँ तक कि जो देश की राजधानी कही जाती है, उसे भी ग्रोथ रेट में पीछे छोड़ते हुए बिहार ने यह कारनामा करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, बिहार ने आखिर यह कारनामा कैसे किया, और भी क्या आंकड़े हैं जो बिहार के जनता को और देश की जनता को एक खुशी देने वाले हैं। किस तरह बिहार ने अपने आंकड़ों से पूरे देश और दुनिया को हैरानी में डाल दिया है, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, हर साल सरकारी विभागों और कई NGOs की तरफ से फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पिछले साल भी जब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे तो उसमें बिहार ने तृतीय पायदान प्राप्त किया था। सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान था, जबकि बिहार 10.98 की वार्षिक ग्रोथ रेट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा था। लेकिन इस साल यानी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार ने अप्रतिम प्रगति दिखाई है और हर एक राज्य को पीछे छोड़ते हुए 10.64% ग्रोथ रेट के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि बिहार से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिहार ने यह कारनामा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के दम पर कर दिखाया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में जहां प्राथमिक सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और वानिकी से जुड़े हुए क्षेत्र में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.64% थी, वहीं पर इस साल प्राथमिक क्षेत्र में बिहार की ग्रोथ रेट 1.5 गुना बढ़ी हुई पाई गई। यानी वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में बिहार की ग्रोथ रेट 6.18% हो गई है। और यही कारण है कि बिहार ने अच्छी प्रगति करते हुए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट में पहला स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार असम को छोड़कर केवल इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में डबल डिजिट का आंकड़ा पार किया है। वहीं हम टोटल जीडीपी की बात करें तो नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बिहार की टोटल जीडीपी 7,45,310 करोड़ रुपए और US डॉलर में बात करें तो लगभग 96 बिलियन US डॉलर तय की गई है। इतना ही नहीं, बिहार की अगर हम प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 916
US डॉलर वार्षिक आय प्रति व्यक्ति के हिसाब से तय की गई है। बिहार की जीडीपी वर्तमान में भारत में 14वें स्थान पर आती है, यानी बिहार से आगे केवल 13 ऐसे राज्य हैं जिनकी जीडीपी बिहार से ज़्यादा है। बिहार में वर्तमान में 3 सेक्टर जीडीपी में दर्शाए जा रहे हैं: प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जहां पर प्राइमरी सेक्टर में बिहार की जीडीपी का शेयर लगभग 20%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20% और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा 60% है। यह प्राइमरी सेक्टर ही है जिसने बिहार की जीडीपी ग्रोथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि खराब मानसून और खरपतवार और टिड्डी दलों के हमले के कारण और कई ऐसे कारणों के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार बिहार ने हर एक एजम्पशन पर, हर एक भविष्यवाणी पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है और एक अद्भुत ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। यह एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जहां पर लगभग 1.5 गुना की वृद्धि दर्शाते हुए बिहार ने एक नया कारनामा कर दिखाया है और पूरे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ और आंकड़ों की भी बात करें तो वहां भी बिहार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमने अपने एक पहले की वीडियो में ही आपको बताया था कि जहां पर यूएन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 10 साल में लगभग 15 करोड़ लोग भारत से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुमुखी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। बहुमुखी गरीबी वह होती है जिसमें कि 3 पैमाने यानी लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ और एजुकेशन, इनके 10-10 मापकों को जोड़ करके एक इंडेक्स बनाई जाती है और उनके अनुसार से हर देश में और हर देश के हर राज्य में इस तरह की गरीबी का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। वहीं पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि पिछले 5 सालों में यानी 2017 से लेकर 2022 तक के बीच, जबकि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में अपने पीक पर थी, उस दौरान भी पूरे देश से लगभग 10% गरीबी की संख्या में कमी पाई गई है। 10% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और बिहार की बात करें तो पूरे देश में गरीबी के मामले में भी बिहार ने सबसे अव्वल प्रदर्शन किया और यहाँ पर लगभग 12% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। पहले जब यहाँ पर गरीबी रेखा आंकी गई थी तो लगभग 51% आगे गई थी, लेकिन हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अब यह गरीबी रेखा लगभग 39 से 40% के आसपास आंकी गई है। बिहार से लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग पिछले 5 साल के दौरान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुमुखी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी इससे छोटी जान पड़ती है। और यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब बिहार जैसा बड़ी आबादी वाला राज्य और पिछड़ा राज्य इतना अच्छा प्रदर्शन करता है तो यह आंकड़े पूरे देश के आंकड़े को भी प्रभावित करते हैं। निश्चित तौर पर जब देश का सबसे पिछड़ा राज्य अच्छा प्रदर्शन करेगा तो ओवरऑल देश की प्रगति में भी एक नया बूस्ट मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार लगातार इसी तरह के अच्छे प्रदर्शनों से बीमारू राज्य की श्रेणी से उठ करके एक विकासशील और उसके बाद विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके और वही गौरव जो बिहार का 2500-2000 साल पहले हुआ करता था, उसी गौरव को बिहार फिर से प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।